कि बिहार में अपराध है, नीतीश कुमार हैं, तो यह अपराधियों की सरकार है। गोपालगंज जिले में आप देखिएगा, एक सप्ताह के अंदर 3 लड़कियों का गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या हुई। यूपी की युवती आती है अपने पिता के इलाज के लिए सासा मूसा स्टेशन पे, उसके साथ गैंगरेप होता है। कहां था प्रशासन, कहां थे पुलिस, कहां था गश्ती दल, कहां था 112 की टीम? लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे, बिहार को 5 साल में 2 रेल पहिया कारखाना दिए, मढ़ौरा में और आपका दरियापुर में। अटैक हुआ, उसके बाद हल्ला हुआ, पानी रोक दिया जाएगा। अरे भाई, पानी आप रोक दीजिएगा तो उस पानी को लेके कहां जाइएगा? इसके लिए आपका क्या प्लान है? सर, अपराध बढ़ गया बिहार में बहुत ज्यादा। दिन दहाड़े देख रहे हैं कि आज सोने चांदी की कई दुकानों में लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, बिहार में अपराध है, नीतीश कुमार हैं, तो यह अपराधियों की सरकार है। आप देखिएगा, पूरे बिहार का जो स्थिति है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार हैं और पूरे बिहार के सिस्टम को और पूरे बिहार को बीमार बनाए हैं। कैसे बीमार हैं? वो तो फिर 2025 फिर से नीतीश का नारा दे दिया गया है और पुनः जो है एनडीए उनको सीएम फेस मान के मैदान में जा रही है। आप कह रहे हैं कि बीमार हैं। देखिए, बीमार अगर नहीं रहते तो बिहार को पूरा बीमार कर दिए। आप देखिए, पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है। हम अपने गोपालगंज जिला का उदाहरण देते हैं। गोपालगंज जिले में आप देखिएगा, एक सप्ताह के अंदर 3 लड़कियों का गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या हुई। पूरा अप्रैल माह का डाटा उठाइएगा तो 4 लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ, हत्या हुआ, तेजाब कांड हुआ। आखिर तेजाब आया कहां से? उसके बाद व्यवसायी का हत्या हुआ, चाकूबाजी हुआ। आप देखिएगा, थावे के सुनील गुप्ता जी का हत्या हो गया, मंदिर पे चाकूबाजी हो गया, आरआर मोड़ पे चाकूबाजी हो गया। प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन गोपालगंज में हत्या, आपका गैंगरेप। सबसे तो दुखद है कि हमारे बिहार, हमारे गोपालगंज की जो बेटियां हैं, हमारे बिहार की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। ये लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान करते हैं और आप देखे होइएगा क्या हुआ। एक यूपी की युवती आती है अपने पिता के इलाज के लिए सासा मूसा स्टेशन पे, उसके साथ गैंगरेप होता है। कहां था प्रशासन, कहां थे पुलिस, कहां था गश्ती दल, कहां था 112 की टीम? आप बताइए कि क्या छवि गया होगा उत्तर प्रदेश के लोगों में बिहार के प्रति? एक लड़की आती है अपने पिता के इलाज के लिए, पिता तड़पता है और बेटी के साथ दुष्कर्म होता है। लालू जी की शासन व्यवस्था को कहा जाता था कि जंगल राज है। देखिए, कोई जंगल राज नहीं था। असली मायने में देखिएगा तो वही मंगल राज था। इसको साजिश के तहत जंगल राज बनाया गया। और एक होता है ना कि कोई चीज का हवा बना दीजिए, तो ये लोग निश्चित रूप से हवा बनाए थे। आप देखिएगा कि उस समय मोबाइल का व्यवस्था नहीं था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था। बिहार में ही नहीं, पूरे देश का आंकड़ा अगर देखिएगा तो हर जगह पे इतना उन्नति नहीं था। धीरे धीरे चारों तरफ उन्नति हुआ और उस समय, उस परिस्थितियों में, जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय पे जितना अपराध था, आज साधन सुविधा के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, सोशल मीडिया के बाद उसका 4 गुना आज के डेट में अपराध है। तो निश्चित रूप से एक हवा बनाया गया। एक गरीब का बेटा बिहार का और देश का नेतृत्व करने लगा, आगे बढ़ने लगा, गरीबों को आवाज देने लगा, तो उसके खिलाफ साजिश करके उसको बदनाम करने का काम किया गया, बार बार जेल भेजने का काम किया गया। आप देख लीजिएगा, जब हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे, बिहार को 5 साल में 2 रेल पहिया कारखाना दिए, मढ़ौरा में और आपका दरियापुर में। केंद्र की सरकार 11 साल है, ये लोग विकास की सरकार कहते हैं। आप बताइए, पूरे बिहार में मात्र एक मधेपुरा में इन लोगों ने रेल इंजन का कारखाना का सौगात दिया। आप देखिए, हमारे नेता का विजन था, ये जो बीच का इलाका है, जो लाइन बाजार पंचदेवरी से होते हुए कटिया भोरे, यह रेल मार्ग से अछूता था। हमारे नेता का विजन था यहाँ से हथुआ से निकाल के सीधा इसको भटनी मिलाने का। पंचदेवरी तक गया 5 साल में। यह मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था
कि पंचदेवरी तक गया, फिर इसको अधर में यही एनडीए की सरकार के द्वारा लटका दिया गया। क्या गुनाह है भोरे के और कटिया के, उधर के विजयपुर के लोगों का? क्या गुनाह है फुलवरिया के लोगों का? क्या गुनाह है आप आगे बढ़िएगा बड़का गांव के साइड के लोगों का? आखिर जब पंचदेवरी तक चला गया तो पंचदेवरी से बढ़ा के उसको भटनी तक मिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो निश्चित रूप से ये लोग सिर्फ बस बयानबाजी करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ एक भारतीय को एक भारतीय से लड़ाने का काम करते हैं, जाति धर्म समुदाय में बांटने का काम करते हैं, बाकी ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि अभी बहुत हल्ला चला जब पहलगाम का ये जो अटैक हुआ, उसके बाद हल्ला हुआ पानी रोक दिया जाएगा। अरे भाई, पानी आप रोक दीजिएगा तो उस पानी को लेके कहां जाइएगा? इसके लिए आपका क्या प्लान है? जब पुलवामा हमला हुआ था उस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो अगर उस समय हुक्का पानी बंद हो गया था तो फिर हुक्का पानी खोला कौन कि आज फिर बंद करने की बात करते? सिर्फ आम आदमी को गुमराह करने का ये लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान भी बार बार एटोमेट परमाणु बम की धमकी दे रहा है कि पाकिस्तान जो है परमाणु संपन्न देश है, भारत आंख न दिखाए। देखिए, इस मामले में, देश के मामले में हम लोग मजबूती के साथ केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार पाकिस्तान अगर गलती करता है तो केंद्र सरकार को जो करना है करे, पूरा विपक्ष हम लोग उसके साथ हैं और देश की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, एकजुटता के लिए हम लोग मजबूती के साथ केंद्र के साथ खड़े हैं। इसमें अगर पाकिस्तान आंख दिखाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसका करारा जवाब देना चाहिए।